दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, बाईं तरफ ऊपर सेट बन चुका है। क्वेश्चन 1 से लेकर के 92 तक इसमें मैं बताने वाला हूं। बस आप लोगों से एक ही बार बोलूँगा, ज़्यादा आपका समय नहीं लूँगा, कि जीके दोस्तों हर प्रतियोगिता में आते हैं, इंटरव्यू में आते हैं। बहुत सारे आपके भाई बंधु दोस्त जो गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट परीक्षाओं के लिए, जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, अपना ज्ञान बढ़ाइए, लोगों का ज्ञान बढ़ाइए। चलिए, ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी स्वच्छता सर्वेक्षण रिपोर्ट में देश का सबसे स्वच्छ शहर है। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं दोस्तों। इंदौर, चंडीगढ़, चेन्नई, अहमदाबाद। ऑप्शन देखते हैं। सही जवाब है दोस्तों इंदौर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देश के पहले रक्षा सेवा प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टॉक CDS के रूप में हाल ही में नियुक्ति किए गए जनरल बिपिन रावत के यूनिफॉर्म का रंग क्या है। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। ऑलिव ग्रीन, स्काई ब्लू, शियान यानी कि ग्रीनिश ब्लू, और चौथा है दोस्तों टील। सही जवाब देखते हैं इसका, ऑलिव ग्रीन है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। देश का दूसरा स्पेस पोर्ट तूतीकोरिन में बनाया जा रहा है। यह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु या केरला। देखते हैं सही जवाब। सही जवाब आपके सामने आ चुका है दोस्तों, तमिलनाडु। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। चौथे प्रश्न में देखिए दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा हाल ही में जारी मनी ऐप संबंधित है दृष्टिबाधित लोगों से, नकली नोटों की पहचान से, या डिजिटल भुगतान से। दोस्तों, चलिए इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब मिल गया है, केवल एक है, यानी कि दृष्टिबाधित लोगों से है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न आपके सामने है। पर्यावरण को होने वाले नुकसान को कम करने के लिए द्वीपीय देश पलाऊ ने हाल ही में सनस्क्रीन के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह द्वीप किस महासागर से गिरा है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर या दक्षिण महासागर। सही जवाब के सामने आ चुका है दोस्तों, प्रशांत महासागर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए यूनिसेफ रिपोर्ट के अनुसार 1 जनवरी 2020 को दुनिया में सबसे ज़्यादा बच्चे ने जन्म लिया। उस देश का नाम बताना आपके सामने है। भारत में, पाकिस्तान में, नाइजीरिया में या चीन में। भारत इसका सही जवाब है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 7वें प्रश्न की तरफ। आपके सामने आ गया है। 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह जी की 353वीं जयंती हाल ही में मनाई गई है। उनके जन्मोत्सव का मुख्य समारोह आयोजित किया गया था। जगह का नाम पूछा जा रहा है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है। पटना में, करतारपुर में, अमृतसर में, लाहौर में। फटाफट आंसर देख लेते हैं। पटना में दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। जनरल कासिम सुलेमानी की मौत की चर्चा हाल के दिनों में समाचार में हो रहा है। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करिए। और उनको पढ़ने के बाद दोस्तों देखिए क्या लिखा है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, ये आपको बताने हैं। कथन पढ़ लेते हैं पहले। जनरल कासिम सुलेमानी ईरान के कुद्स फोर्स के प्रमुख थे। सऊदी अरब संगठन की सेना ने सुलेमानी को बगदाद में एक हवाई हमले में मार गिराया। या तीसरा है दोस्तों, अमेरिका ने सुलेमानी को आतंकवादी घोषित कर रखा था दोस्तों। सही जवाब सामने आपके आ गया है दोस्तों। पूछा क्या गया था इसमें कि उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं, मतलब कि एक से ज्यादा कथन भी सत्य हो सकते हैं। तो जवाब आया है क्या है, वो आपके सामने देखिए हरी पट्टी में 1 और 3। 1 यानी कि जनरल कासिम सुलेमानी ईरान की कुद्स फोर्स के प्रमुख थे।
ये भी सही है। और तीसरा यानी कि अमेरिका ने सुलेमानी को आतंकवादी घोषित कर रखा था दोस्तों। चलिए 9वें प्रश्न पर आते हैं हम लोग। समाज सुधारिका सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले की जयंती मनाई गई। फटाफट इसका सही जवाब देखते हैं दोस्तों। 3 जनवरी आपके सामने है। आगे बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की तरफ। देखिए इसमें फिर से वही चीज है कि कौन से कथन सत्य हैं। भारत और नेपाल के बीच हाल के दिनों में चर्च में रहे काला पानी विवाद के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। निम्न कथन जो दिए गए उन पर विचार करके ये बताना है कि उपरोक्त कथनों में से कौन से सत्य हैं, कौन से नहीं हैं। काला पानी चीन, नेपाल और भारत की सीमा के मिलन बिंदु का क्षेत्र है। भारत काला पानी को उत्तराखंड का हिस्सा मानता है। सुगौली संधि के अंतर्गत महाकाली नदी भारत नेपाल की सीमा मानी गई है दोस्तों। सही जवाब आपके सामने आ चुका है, वो है 1, 2 और 3। मतलब कि पूछा क्या गया है, देखिएगा ध्यान से, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं। मतलब कि तीनों भी हो सकते हैं सही, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पर सही जवाब क्या है हरी पट्टी में, 1, 2 और 3, यानी कि जो तीनों कथन दिए गए थे विचार करने के लिए, ये तीनों सही हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। लुई ब्रेल दिवस यानी कि वर्ल्ड ब्रेली डे मनाया जाता है। मुझे पता है आप सब लोगों को बहुत आसानी से इसका पता होगा आंसर क्या है। चलिए फटाफट देख लेते हैं। 4 जनवरी को दोस्तों मनाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री किस राजनीतिक दल से हैं? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों, फटाफट इसका आंसर देख लेते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं 13वां प्रश्न। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने वर्ष 2020 को घोषित किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। चलिए इसका ऑप्शन पढ़ देते हैं फटाफट। विश्व स्तनपान वर्ष, विश्व पोषण वर्ष, नर्स और मिडवाइफ वर्ष, बुजुर्ग स्वास्थ्य और देखभाल दिवस। सही जवाब आ गया हमारे सामने, नर्स और मिडवाइफ वर्ष। चलिए आगे बढ़ते हैं। 14वां प्रश्न आपके सामने है। ईरान परमाणु समझौते से संबंधित समाचार हाल के दिनों में चर्चा में रहा है। निम्न में से कौन सा या से देश इस समझौते में कभी शामिल हुआ ही नहीं था? ऑप्शंस आपके सामने है, अमेरिका, जर्मनी या ऑस्ट्रेलिया। अब देखना है इसमें से सही जवाब कौन सा है दोस्तों। सही जवाब आपके सामने आ चुका है, केवल 3 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। फिर से एक बार देख लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईरान परमाणु समझौते से संबंधित समाचार हाल के दिनों में चर्चा में रहा। निम्न में से कौन सा देश या देश, यानी कि एक से ज्यादा हो सकते थे, समझौते में शामिल नहीं हुआ था? उसका सही जवाब आपके सामने आ चुका है, वह है केवल 3 यानी कि ऑस्ट्रेलिया। 15वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारतीय निर्वाचन आयोग ने दिल्ली विधानसभा के सदस्यों के लिए चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा हाल ही में की है। इस चुनाव में कितने सदस्यों का चुनाव किया जाएगा दोस्तों? ऑप्शंस आपके सामने हैं, 70, 82, 91 या 93। सही जवाब देखते हैं, 70 है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 16वें प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हाल ही में गठित राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग NMC के पहले अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शंस आपके सामने हैं, प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा, दूसरा है राकेश कुमार वत्स, तीसरा है रणदीप गुलेरिया या चौथा है रमेश C डेका। आंसर देखते हैं इसका फटाफट। हमारे सामने है आंसर प्रोफेसर सुरेश चंद्र शर्मा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 17वां प्रश्न की तरफ। 17वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। हाल ही में प्रदान किए गए 77वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2020 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा से मिलान सही सुलेमित है? सही मिलान हमें दोस्तों देखने, बहुत ध्यान से इसको देखिएगा दोस्तों। बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा थी जो कि 1917। बेस्ट एक्ट्रेस ड्रामा, सामने ऑप्शन है इसका, रेनी जेलवेगर जूडी। और तीसरा है बेस्ट एक्टर
ड्रामा थी, वो भी जॉकिन फोनिक्स जोकर। चलिए इसका जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब हमारे सामने आ चुका है। इसमें चौथा ऑप्शन सही दिखा रहा है, जो कि क्या है, 1, 2 और 3। और दोस्तों ध्यान से देखिए कि पूछा क्या गया था कि कौन से मिलान सुलेमित हैं। 1, 2, 3 तीनों जो हैं सही सुलेमित हैं दोस्तों। चलिए फटाफट अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। भारतीय विज्ञान कांग्रेस 2020 हाल ही में आयोजित किया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। और करना क्या है दोस्तों, इसमें उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य है। फिर से वैसा ही प्रश्न है, एक भी हो सकता है, दो भी सही हो सकते हैं, तीनों भी सही हो सकते हैं। चलिए कथन पढ़ लेते हैं फटाफट। यह 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस था जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था। इस विज्ञान कांग्रेस का विषय जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और संरक्षण था। और तीसरा है दोस्तों, पहली बार एक कृषि विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया था। जवाब देखते हैं कितने कथन इसमें से सही हैं। 1 और 3 जो है वो कथन वो सही है, यानी कौन सा, पहला, यह 107वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस था जो बेंगलुरु में आयोजित किया गया था, यह कथन सही है दोस्तों। और तीसरा, यानी कि पहली बार एक कृषि विज्ञान कांग्रेस को का आयोजन किया गया था दोस्तों। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है आपके सामने दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने चल्लकेरे में मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र स्थापित करने की घोषणा की है। यह किस राज्य में स्थित है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों, यह खास तौर से विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान देंगे दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने है, तमिलनाडु, तेलंगाना, कर्नाटक या केरल दोस्तों। चलिए जवाब देखते हैं इसका क्या है। सही जवाब दोस्तों आ गया है, वह है कर्नाटक। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है आपके सामने दोस्तों 20वां, निम्न में से किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया गया है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। निम्न में से किस भारतीय बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया गया है दोस्तों। देखते हैं इसका सही जवाब क्या आएगा। जवाब के सामने आ चुका है दोस्तों। जवाब है दूसरा और तीसरा नंबर, यानी कि एक्सिस बैंक और ICICI बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 21वें प्रश्न की तरफ। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि NSO द्वारा जारी चालू वित्त वर्ष 2019-20 में GDP वृद्धि दर का अनुमान है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों, ध्यान से देखेंगे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 4.1%, 4.3%, 4.7% या 5%। सही जवाब है 5%। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने 22वें प्रश्न की तरफ। 22वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। हाल ही में गठित झारखंड की 5वीं विधानसभा के अध्यक्ष चुने गए। ऑप्शन है, बाबूलाल मरांडी, स्टीफन मरांडी, रविंद्रनाथ महतो या सीता सोरेन। चलिए आंसर देखते हैं इसका फटाफट। आंसर है इसका रविंद्रनाथ महतो। चलिए 23वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23वां प्रश्न आपके सामने आ गया है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। सरकार ने देश के कुछ राज्यों को प्राकृतिक गैस पाइपलाइन ग्रिड बनाने के लिए इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड की परियोजना को हाल ही में मंजूरी दी है। इस परियोजना में निम्न में से कौन सा राज्य शामिल नहीं है। कौन सा राज्य शामिल नहीं है, बस आपको यही बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं, त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश या पश्चिम बंगाल। फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। जो आपके सामने है दोस्तों, सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। चलिए 24वें प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है, मुझे पता है आप लोगों को पता होगा, लेकिन चलिए उनके लिए जिनको नहीं पता है दोस्तों, 9 जनवरी को दोस्तों, जिनको नहीं पता था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 25वें प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। भारतीय मूल की लेखिका जसविंदर बिलान को उनके पहले उपन्यास के लिए ब्रिटेन का प्रसिद्ध कोस्टा चिल्ड्रन अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया। यह उपन्यास है, यह उपन्यास मतलब कि उस उपन्यास का आपको दोस्तों नाम बताना है। ऑप्शन आपके सामने है,
आशा एंड द स्पिरिट बर्ड, दूसरा है इन द शेडो ऑफ हीरोज, तीसरा है कन्फेशन विद ब्लू हॉर्सेस, और चौथा है दोस्तों द अदर हाफ ऑफ अगस्ता। चलिए आंसर देख लेते हैं फटाफट। सही जवाब आपके सामने आ गया है, आशा एंड द स्पिरिट बर्ड। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 26वें प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इंश्योरेंस रेगुलेटर एंड डेवलपमेंट इंडिया यानी कि IRDAI ने सभी इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड हेल्थ इंश्योरेंस प्रोडक्ट यानी कि SHIP जारी करने का निर्देश दिया है। इस प्रोडक्ट का नाम होगा दोस्तों, मतलब अभी आने वाला है, आपको उस प्रोडक्ट का नाम बताना है दोस्तों। आरोग्य संजीवनी पॉलिसी, आयुष्मान भारत संजीवनी, आरोग्य आयुष्मान परिवार या आयुष्मान आशा किरण। चलिए इसका फटाफट आंसर देख लेते हैं दोस्तों, वो है आरोग्य संजीवनी पॉलिसी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं यानी कि 27वां प्रश्न। 27वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। हाल ही में एक सुनवाई के दौरान उच्चतम न्यायालय ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत इंटरनेट सेवा को मूल अधिकार माना है? ध्यान देने वाली बात दोस्तों क्या है इसमें कि किस अनुच्छेद, उस अनुच्छेद को आपको बताना है। ऑप्शंस आपके सामने दिया गया है। अनुच्छेद 19 के तहत होगा, केवल 2, 1 और 3, या 1, 2 और 3। चलिए इसका आंसर फटाफट देख लेते हैं दोस्तों। इसका सही जवाब है अनुच्छेद 19 के तहत। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपने 28वें प्रश्न की तरफ। 28वां प्रश्न सामने आ गया है हमारे। हाल ही में संपन्न हुए भारत श्रीलंका T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट सीरीज का तीसरा मैच खेला गया था। ऑप्शंस आपके सामने हैं, फटाफट इसके जवाब देख लेते हैं दोस्तों। पुणे में दोस्तों इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 29वें प्रश्न की तरफ। प्रत्येक वर्ष विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे मनाया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, 10 जनवरी, 11 जनवरी, 12 जनवरी या 14 जनवरी को। सही जवाब है दोस्तों 10 जनवरी को। 30वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही गोलमाल करने वाला क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। प्रश्न क्या है? कुछ देशों के राजनयिकों यानी कि राजदूतों का एक शिष्टमंडल ने हाल ही में जम्मू कश्मीर का दौरा किया है। इस शिष्टमंडल में शामिल थे, पहला ऑप्शन है आपके सामने अमेरिका, बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को और नाइजीरिया। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा है दोस्तों नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, नॉर्वे, मालदीव, अफगानिस्तान, मोरक्को और नाइजीरिया। तीसरा है अफगानिस्तान, बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, भूटान, मोरक्को और नाइजीरिया। और चौथा है दोस्तों अमेरिका, बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को और नेपाल। चलिए फटाफट इसका सही जवाब देख लेते हैं दोस्तों। सही जवाब है पहला इसका अमेरिका, बांग्लादेश, वियतनाम, नॉर्वे, मालदीव, दक्षिण कोरिया, मोरक्को और नाइजीरिया। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। ईरान ने मानवीय भूल के कारण एक विमान को गिराए जाने की बात हाल ही में स्वीकारी है। यह विमान किस देश का था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, इराक, उत्तर कोरिया, यूक्रेन या ईरान। चलिए इसका जवाब देखते हैं। जो आपके सामने है वो है यूक्रेन। चलिए 32वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे दोस्तों। 32वां प्रश्न आपके सामने है। सरकार ने हाल ही में राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक यानी कि स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2019 जारी किया है। इस सूचकांक में पहले स्थान पर है। ऑप्शंस हैं कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना या केरल। सही जवाब है दोस्तों कर्नाटक। चलिए 33वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 33वां प्रश्न आपके सामने है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020 की ताज़ा रैंकिंग में भारत है। ऑप्शंस हैं 84वें स्थान पर, 89वें स्थान पर, 91वें स्थान पर या 103वें स्थान पर। सही जवाब देखते हैं दोस्तों 84वें स्थान पर है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों 34वें प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न हमारे सामने आ चुका है। प्रधानमंत्री ने कोलकाता बंदरगाह न्यास के 150 वर्ष पूरा होने के अवसर पर आयोजित एक कार्यक्रम में इसके नए नाम की घोषणा की है। वो नया नाम क्या होगा? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन,
दीनदयाल उपाध्याय पत्तन, अटल बिहारी वाजपेयी पत्तन या ज्योति बसु पत्तन। चलिए सही जवाब देखते हैं, आपके सामने है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पत्तन दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट 35वें प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। नौसेना के लिए स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान ने हाल ही में एक विमान वाहक युद्धपोत पर सफल लैंडिंग की थी। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। नौसेना के लिए तेजस ने युद्धपोत पर सफल लैंडिंग की थी। स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान ने एनएस विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की थी। यह पहली बार है कि जब कोई स्वदेशी लड़ाकू किसी विमान वाहक पोत पर उतरा है। सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा दोस्तों कि बहुत ही बढ़िया और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पेशली जो लोग हमारे भाई साथी एनडीए की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। चलिए फटाफट इसका उत्तर देख लेते हैं। उत्तर आपके सामने आ चुका है 1, 2, 3, यानी कि तीनों कथन इसके जो हैं वो सही हैं, जो विचार कथन दिए गए हैं आपके सामने। यानी कि नौसेना के लिए तेजस ने युद्धपोत पर सफल लैंडिंग की थी। दूसरा, स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान ने एनएस विक्रमादित्य पर सफल लैंडिंग की थी। और तीसरा, यह पहली बार है कि जब कोई स्वदेशी लड़ाकू विमान किसी विमान वाहक पोत पर उतरा है दोस्तों। चलिए 36वां प्रश्न हमारे सामने है। ताइवान ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रपति चुनाव के विजेता हैं। ऑप्शन आपके सामने है। लई चिंग ते, लिन चुआन, साई इंग वेन या चौथा है सू त्सेंग चांग। सही जवाब देखते हैं इसका क्या है। सही जवाब है साई इंग वेन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 37वें प्रश्न की तरफ। 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर मनाया जाता है सनातन धर्म दिवस, धर्म संसद दिवस, राष्ट्रीय युवा दिवस या राष्ट्रीय हिंदी दिवस। सही जवाब है राष्ट्रीय युवा दिवस। 38वां प्रश्न आगे बढ़ते हैं हम लोग अब। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के किस जिले में पहली बार पुलिस आयुक्त व्यवस्था शुरू किया है? लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज। सही जवाब देखते हैं फटाफट दोस्तों। सही जवाब है 1 और 2, यानी कि लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर। 39वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है दोस्तों। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई का पॉली उमरीगर पुरस्कार दिया जाएगा रोहित शर्मा को, विराट कोहली को, जसप्रीत बुमराह को या शिखर धवन को? सही जवाब देखते हैं दोस्तों। सही जवाब है जसप्रीत बुमराह को। अगले प्रश्न पर आते हैं जो कि 40वां है। 40वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। भारतीय नौसेना के लिए नाटो ग्रेड जैसा विशेष श्रेणी का डीजल हाई फ्लैश हाई स्पीड डीजल यानी कि HSD-इन 512 ईंधन विकसित किया गया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों, जो लोग सेना में जाने के लिए, एनडीए में जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। ऑप्शन फटाफट देख लेते हैं। भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल ने, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसी ने, तीसरा है इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसीएल ने, या रिलायंस पेट्रोलियम ने। सही जवाब देख लेते हैं फटाफट। इसका सही जवाब है तीसरा, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन यानी कि आईओसीएल ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 41वें प्रश्न की तरफ। 41वां प्रश्न आपके सामने है। शंघाई सहयोग संगठन SCO भारत के निम्न में से किस स्थल को अपने 8 अजूबों 8 वंडर्स ऑफ SCO की सूची में शामिल किया है दोस्तों? बहुत ही बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है। ऑप्शन हैं कुतुब मीनार दिल्ली, स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया, तीसरा है अक्षरधाम दिल्ली और चौथा है खजुराहो। सही जवाब है दोस्तों स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया का। आगे बढ़ते हैं 42वें प्रश्न की तरफ। 42वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। आईसीसी ने वर्ष 2019 के लिए पुरस्कारों की घोषणा हाल ही में की है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से मिलान सुमेलित है? सही मिलान मिला देना है दोस्तों। आईसीसी सर्वश्रेष्ठ वनडे क्रिकेटर रोहित शर्मा सामने है, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट सामने है विराट कोहली, और आईसीसी सर्वश्रेष्ठ टेस्ट क्रिकेटर सामने है पैट कमिंग्स। सही जवाब देखते हैं दोस्तों क्या है इसका। सही जवाब आ गया है 1, 2 और
3। आप देख सकते हैं आपके सामने दिया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 42वें प्रश्न की तरफ दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है। फसल कटाई का त्यौहार मकर संक्रांति को तमिलनाडु में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं उत्तरायण, भोगाली बिहू, पोंगल या पौष संक्रांति। सही जवाब है दोस्तों पोंगल। बहुत ही सरल प्रश्न था। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 44वें प्रश्न की तरफ। 44वां प्रश्न आपके सामने आ गया है। भारत में सेना दिवस मनाया जाता है। बहुत ही सरल जवाब, फटाफट आंसर देख लेते हैं। 15 जनवरी को। चलिए आगे बढ़ते हैं 45वें प्रश्न की तरफ। मनमोहन महापात्रा जिनका हाल ही में निधन हो गया थे, बताना है कौन थे? अंतरिक्ष वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, फिल्मकार या रेत कलाकार? फटाफट जवाब देखते हैं इसका। वह है फिल्मकार। चलिए 46वें प्रश्न पे आते हैं। 46वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर भारत का वैश्विक सम्मेलन रायसीना डायलॉग का आयोजन हाल ही में किया गया था। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें दोस्तों। अच्छा, करना क्या है इसमें? उपरोक्त कथनों में से कौन सा या से कथन सत्य हैं? यह सम्मेलन पहली बार आयोजित किया गया था। अमेरिका ईरान तनाव के कारण ईरान का कोई भी प्रतिनिधि ने हिस्सा नहीं लिया। और तीसरा है, इस सम्मेलन का विषय नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी था। अब देखना है कौन सा जवाब इसमें से सही है दोस्तों। जवाब आपके सामने है। केवल 3 जो है कथन वो है सत्य, जो है इस सम्मेलन का विषय जो है नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी था। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने 47वें प्रश्न की तरफ। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। बीसीसीआई ने हाल ही में 4 ग्रेड्स यानी कि ग्रेड A+, ग्रेड ए, ग्रेड बी और ग्रेड सी में खिलाड़ियों को कॉन्ट्रैक्ट्स दिए हैं। पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को निम्न में से किस ग्रेड में रखा गया है? क्रिकेट में रुचि लेने वालों को पता है, मुझे जवाब बिल्कुल पता होगा, लेकिन फिर भी बताना मेरा काम है। चलिए देखते हैं, फटाफट इसका आंसर ही देख लेते हैं। वह है किसी में भी नहीं दोस्तों। 48वें प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। निम्न में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए भारतीय मूल के 10 वर्षीय ब्रिटिश छात्र ईश्वर शर्मा को ग्लोबल चाइल्ड प्रोडिजी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? ऑप्शंस हैं योग, विज्ञान, प्रोजेक्ट, संगीत या साहित्य। फटाफट सर देख लेते हैं। आंसर इसका योग है। चलिए 49वें प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। सरकार ने हाल ही में ब्रू शरणार्थी संकट को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। इस समझौते के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और आपको बताना है उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं। ब्रू शरणार्थी मिजोरम की एक जनजाति है। ब्रू शरणार्थियों का पुनर्वास मिजोरम में किया जाएगा। या तीसरा, केंद्रीय गृह मंत्री त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्री इस समझौते में शामिल होंगे। चलिए सही जवाब देखते हैं दोस्तों, इसका क्या है। सही जवाब हमारे सामने आ चुका है। वो है केवल 1 और 3 जो कि इसमें से सत्य हैं, जो है ब्रू शरणार्थी मिजोरम की एक जनजाति है। तीसरा है, केंद्रीय गृह मंत्री त्रिपुरा और मिजोरम के मुख्यमंत्री इस समझौते में शामिल थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब 50वां प्रश्न है दोस्तों। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने हाल ही में GSAT-30 उपग्रह का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। इस उपग्रह और परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा से कथन सत्य हैं? सत्य कथन को आपको बताना है दोस्तों। यह प्रक्षेपण फ्रेंच गुयाना के कोउरू लॉन्च बेस से एरियन 5 रॉकेट के माध्यम से किया गया। GSAT-30 एक संचार उपग्रह है जो INSAT-4A का स्थान लेगा। प्रक्षेपण में उपग्रह GSAT-30 को जियोसिंक्रोनस भूतुल्यकालिक ट्रांसफर ऑर्बिट में प्रक्षेपित किया गया। सही जवाब देखते हैं इसका दोस्तों क्या होगा। पूछा गया था इसमें से दोस्तों कौन से कथन सत्य हैं और नहीं है। एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैंने पहले ही बोला था।
जवाब आपके सामने आ चुका है 1, 2 और 3, यानी कि तीनों जो है इसके सही हैं दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अब। K9 वज्र होवित्जर तोप जिसे हाल ही में राष्ट्र को समर्पित की गई का निर्माण किया है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। ऑप्शन है इसके सामने। रिलायंस डिफेंस ने, लॉर्सन एंड टुब्रो ने, डीआरडीओ ने, चौथा भी दोस्तों इसमें डीआरडीओ ने दिया है। कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, कभी कभी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, मिसप्रिंटिंग भी हो जाती है, घबराने वाली बात नहीं है। जो सबसे नज़दीकी का सही जवाब होता है दोस्तों, उसी पे टिक कर देना है आपको। चलिए फटाफट इसका जवाब देख लेते हैं। सही जवाब है दोस्तों लॉर्सन एंड टुब्रो ने। चलिए अब आते हैं अपने हम 52वें प्रश्न पे। 52वां प्रश्न आगे आपके सामने। 29वां सरस्वती सम्मान 2019 दिया जाएगा। इसका सही जवाब जानने के लिए देखते हैं ऑप्शंस क्या हैं। डॉक्टर के शिवा रेड्डी, मनोज दास को, वासुदेव मोही को या सुनील गंगोपाध्याय को दोस्तों। इसका सही जवाब आपके सामने आ चुका है वासुदेव मोही को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 53वें प्रश्न की तरफ। 53वां प्रश्न आपके सामने। रूस के नए प्रधानमंत्री हैं, सबको पता होगा, मुझे पता है, फटाफट आंसर देख लेते हैं। सही जवाब आपके सामने आ चुका है दोस्तों मिखाइल मिशोस्टिन। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 54वें प्रश्न की तरफ। 54वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है। निम्न में से किस वायरस के संक्रमण के कारण चीन हाल के दिनों में सुर्खियों में रहा है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। फ्लाविविरिडे वायरस, दूसरा है राइनो वायरस, तीसरा है रूबेला वायरस और चौथा है कोरोना वायरस। सबको पता होगा इसका आंसर। चलिए फटाफट देख लेते हैं। कोरोना वायरस है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने 55वें प्रश्न की तरफ। 55वां प्रश्न आपके सामने आ गया है, जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा ने WTO होबर्ट इंटरनेशनल टूर्नामेंट के महिला डबल्स का खिताब जीता है। यह प्रतियोगिता में सानिया की जोड़ीदार थीं। जोड़ीदार का नाम बताना है आपको दोस्तों। ऑप्शंस आपके सामने हैं। चेक गणराज्य के कैटरीना सीनियाकोवा, दूसरा है यूक्रेन की नादिया किचेनोक, तीसरा है चीन की शुआई झांग और चौथा है चीन की शुआई पेंग। सही जवाब आपके सामने आ गया है यूक्रेन की नादिया किचेनोक ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 56वें प्रश्न की तरफ। 56वां प्रश्न आपके सामने आ चुका है दोस्तों। भारत ने बैलिस्टिक मिसाइल K4 का हाल ही में सफल परीक्षण किया है। इस मिसाइल और परीक्षण के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सत्य है बताएं। कथन है, यह परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर से किया गया था। इस परीक्षण को समुद्र में पानी पर पनडुब्बी पर बने प्लेटफॉर्म से किया गया। और तीसरा है, इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है। चलिए इसका जवाब देखते हैं क्या है दोस्तों। सही जवाब आपके सामने आ चुका है, वो है 2 और 3 नंबर के जो कथन है दोस्तों वह सही हैं। यानी कि दूसरा कथन जो है, इस परीक्षण को समुद्र में पानी के अंदर पनडुब्बी पर बने प्लेटफॉर्म से किया गया। और तीसरा भी सही है, जो कि है इस मिसाइल की मारक क्षमता 3500 किलोमीटर है दोस्तों। बहुत ही बढ़िया प्रश्न था, स्पेशली फॉर NDA स्टूडेंट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 57वां प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हाल ही में खेले गए एक दिवसीय सीरीज के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा सत्य कथन है। सत्य कथन बताना है आपको। ऑप्शंस आपके सामने हैं। भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली है। मुंबई में खेले गए इस सीरीज का पहला मैच भारत ने जीता था। और तीसरा है, सीरीज के अंतिम मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया था। चलिए फटाफट इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। सही जवाब आपके सामने है 1 और 3, यानी कि पहला, भारत ने यह सीरीज 2-1 से जीत ली। और तीसरा है, सीरीज के अंतिम मैच में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 7 विकेट से हराया था। 58वें प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। प्रश्न है, भारतीय अधिवक्ता जो इंग्लैंड और वेल्स की अदालतों के लिए रानी के वकील QC के रूप में नियुक्त किए गए हैं, हरीश साल्वे, प्रशांत भूषण, इंदिरा जयसिंह या कपिल सिब्बल। सही जवाब देखते हैं दोस्तों। बहुत अच्छा प्रश्न है। सही जवाब है हरीश साल्वे। आगे बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ संबंधों को आगे बढ़ाने में योगदान देने के लिए निम्न में से किस भारतीय उद्योगपति को अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से हाल ही में सम्मानित किया है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। अजीम प्रेमजी, किरण मजूमदार शॉ, लक्ष्मी मित्तल या गौतम अडानी। सही जवाब है दोस्तों किरण मजूमदार शॉ। आगे बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में संपन्न हुए भारतीय तीरंदाजी महासंघ के चुनाव में तीरंदाजी आर्चरी एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि AAI के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। ऑप्शन है अर्जुन मुंडा, दूसरा ऑप्शन फिर देखिए वही चीज़ है, अर्जुन मुंडा दे दिया है। तीसरा है BVP राव या चौथा है लिम्बा राम ने। सही जवाब देखते हैं अर्जुन मुंडा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अपने 61वें प्रश्न की तरफ। भारतीय जनता पार्टी BJP के नए अध्यक्ष चुने गए हैं दोस्तों। राधा मोहन सिंह, अमित शाह, जगत प्रकाश नड्डा या मुरली मनोहर जोशी। जगत प्रकाश नड्डा जो हैं नए अध्यक्ष चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के साथ संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा 2020 में हिस्सा लिया था। यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था प्रगति मैदान, इंडिया एक्सपो सेंटर, तालकटोरा स्टेडियम या श्रीफोर्ट ऑडिटोरियम। दोस्तों सही जवाब है तालकटोरा स्टेडियम। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों, स्पेशली उनके लिए जो लोग एनडीए की तैयारी कर रहे हैं। भारतीय वायुसेना ने ब्रह्मोस मिसाइल से लैस पहला स्क्वाड्रन अपने बेड़े में शामिल किया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन से यासा कथन सत्य हैं? यह मिसाइल मिराज 2000 लड़ाकू विमान में लगाया गया है। इसे तमिलनाडु के तंजावुर बेस में तैनात किया गया है। और तीसरा है यह मिसाइल हिंद महासागर में सुरक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है। सही जवाब देखते हैं दोस्तों इसका क्या है, वह है 2 और 3 यानी कि इसे तंजावुर बेस में तैनात किया गया है और यह मिसाइल हिंद महासागर में सुरक्षा में महत्वपूर्ण हो सकता है दोस्तों। 64वां प्रश्न हमारे सामने आ गया है। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर को देने की घोषणा हाल ही में हुई है। यह सम्मान दिया जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं। हिंदी साहित्य अकादमी द्वारा, भारत सरकार सूचना प्रसारण विभाग द्वारा, भारतीय ललित कला अकादमी द्वारा या मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। दोस्तों आगे बढ़ते हैं 65वें प्रश्न की तरफ। विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा हाल ही में जारी वैश्विक सामाजिक बदलाव सूचकांक ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 रिपोर्ट में भारत का स्थान है 76वें स्थान पर, 64वें स्थान पर, 71वें स्थान पर या 103वें स्थान पर। सही जवाब 76वें स्थान पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 66वां प्रश्न दोस्तों, मुख्यमंत्री कृषि दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत निम्न में से किस राज्य में हाल ही में हुई है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना। सही जवाब है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न हमारे सामने आ चुका है दोस्तों। चीन का निम्न में से कौन सा शहर कोरोना वायरस से सबसे प्रभावित हुआ है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न आया है दोस्तों। ऑप्शन है वुहान, शंघाई, गुआन, गजेहो या चोंगकिंग। सही जवाब है वुहान का। 68वां प्रश्न हमारे सामने है। भारत के उज्ज्वला योजना की तर्ज पर निम्न में से किस देश ने अपने यहाँ LPG कनेक्शन देने के लिए इंडियन ऑयल के साथ एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया है दोस्तों? जिम्बाब्वे, पेरू, घाना या उगांडा। सही जवाब है घाना ने। 69वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। भारतीय स्टेट बैंक यानी कि SBI के नए प्रबंध निदेशक MD नियुक्त किए गए हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अतनु कुमार दास, संजीव चड्ढा, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी या लिंगम वेंकट प्रभाकर। सही जवाब देखते हैं दोस्तों इसका क्या है, चल्ला श्रीनिवासुलु शेट्टी है इसका। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में संपन्न हुए खेलो इंडिया युवा खेल यूथ गेम्स 2020 के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें।
यह खेलो इंडिया युवा खेलों का तीसरा संस्करण था जिसका आयोजन ओडिशा के कटक में किया गया था। पदक तालिका में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली क्रमशः शीर्ष पर रहे। खेलो इंडिया के विजेता खिलाड़ियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता मुहैया कराई जाती है। सही कथन देखना है कौन सा इसमें से दोस्तों। उत्तर हमें मिल गया है। सही उत्तर है 2 और 3, यानी कि पदक तालिका में महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली क्रमशः शीर्ष पर रहे। खेलो इंडिया के विजेता खिलाड़ियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता मुहैया कराई जाती है दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने आ गया है दोस्तों। प्रत्येक वर्ष 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मनाई जाती है। इस वर्ष यानी 2020 में मनाई गई, बताना है आपको कौन सी जयंती मनाई गई थी। 121वीं जयंती, 123वीं जयंती, 124वीं जयंती या 125वीं जयंती दोस्तों। सही जवाब देखते हैं। सही जवाब है 123वीं जयंती। अगला प्रश्न देखते हैं। स्विट्जरलैंड के दावोस में हाल ही में आयोजित विश्व आर्थिक फोरम WEF में UN एड्स पर संयुक्त राष्ट्र का कार्यक्रम में भारत से हिस्सा लिया था। आपको हिस्सा लेने वाले का नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शन आपके सामने हैं। पीयूष गोयल, मनसुख मांडविया, S जयशंकर या अश्विनी चौबे। सही जवाब है दोस्तों इसका मनसुख मांडविया। अगला प्रश्न आपके सामने है। ग्रीन पीस इंडिया ने भारत में प्रदूषण पर हाल ही में रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषित शहर है, आपको बताना है। सही जवाब है लुंगलेई, मिजोरम का दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। ब्रिटेन निम्न में से किस तिथि से यूरोपीय संघ EU से अलग हो जाएगा या गया। सही जवाब देखते हैं दोस्तों इसका फटाफट। 31 जनवरी है दोस्तों। पचहत्तरवां प्रश्न हमारे सामने है। निम्न में से कौन सा दिवस 24 जनवरी को मनाया जाता है, आपको बताना है। राष्ट्रीय बालिका दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस या विश्व मानवाधिकार दिवस। फटाफट आंसर देखते हैं दोस्तों। 1 और 2, राष्ट्रीय बालिका दिवस और अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस दोस्तों। 76वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के संकट से निपटने के लिए बनी संसदीय समिति ने हाल ही में अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं P राधाकृष्णन, अनुराग सिंह ठाकुर, जयराम रमेश या शशि थरूर। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों। जवाब देखते हैं इसका। वो है जयराम रमेश जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। निम्न में से किस राज्य ने 25 जनवरी 2020 को अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश। सही जवाब है हिमाचल प्रदेश, यानी कि 1 नंबर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दत्तू भोकनल निम्न में से किस खेल से संबंधित हैं जिन पर लगा 2 साल का निलंबन हाल ही में हटा लिया गया है। ऑप्शन हैं घुड़सवारी, नौका चालक, स्क्वैश या शूटिंग। सही जवाब देखते हैं दोस्तों नौका चालक। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी कि नेशनल वोटर्स डे मनाया जाता है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फटाफट आंसर देखते हैं इसका। 25 जनवरी को दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा को FEMBOSA के फोरम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। निम्न में से कौन सा देश इस फोरम का सदस्य नहीं है। ऑप्शन है मालदीव, अफगानिस्तान, चीन या पाकिस्तान दोस्तों। सही जवाब इसका चीन। चलिए आगे बढ़ते हैं। 81वां प्रश्न है हमारा। निम्न में से किसे पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किया जाएगा। जॉन फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, तीसरा है अरुण जेटली। सही जवाब इसका फटाफट देखते हैं दोस्तों हम लोग। इसका सही जवाब हमारे सामने आ गया है दोस्तों। जॉन फर्नांडिस, सुषमा स्वराज, अरुण जेटली, तीनों सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। खेल के क्षेत्र में पद्म विभूषण 2020 से सम्मानित किए गए हैं MC मैरी कॉम, PV सिंधु, वैनम बेम्बेम देवी या MP गणेश। सही जवाब देखते हैं इसका। वो है PV सिंधु। चलिए आगे बढ़ते हैं 83वें प्रश्न की तरफ। देश में
26 जनवरी 2020 को गणतंत्र दिवस मनाया गया। इस संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करना है और कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है दोस्तों। यह भारत का 71वां गणतंत्र दिवस था। पहली बार इस गणतंत्र दिवस का समारोह रामलीला मैदान में आयोजित किया गया था। इस गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोल्सोनारो थे। सही कथन आपको बताना है। चलिए फटाफट इसका आंसर देखते हैं दोस्तों। सही ऑप्शन है 1 और 3, यानी कि यह भारत का 71वां गणतंत्र दिवस था। और तीसरा है, इस गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि ब्राज़ील के राष्ट्रपति जाइर मैसियास बोल्सोनारो थे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरकार ने निम्न में से किस उपक्रम का 100% विनिवेश का निर्णय हाल ही में लिया है? आईडीबीआई बैंक, एनटीपीसी, एमटीएनएल या एयर इंडिया दोस्तों। चलिए देखते हैं आंसर इसका फटाफट। एयर इंडिया का दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। 85वां प्रश्न हमारे सामने है। निम्न में से किस राज्य की विधानसभा ने विधान परिषद को भंग करने का प्रस्ताव पारित किया है दोस्तों? बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना? सही जवाब देखते हैं इसका, वह है आंध्र प्रदेश। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिग्गज बास्केटबॉल खिलाड़ी कोबी ब्रायंट, जिनका हाल ही में हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था, किस देश के हैं? देश का नाम बताना है दोस्तों। ऑप्शंस हैं स्पेन, अमेरिका, कनाडा या स्वीडन। फटाफट आंसर देखते हैं, वह है अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में हाल ही में किया गया था। निम्न में से किस क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है? ऑप्शंस हैं फिल्म, संगीत, टीवी शो या खेलकूद। सही जवाब इसका दोस्तों संगीत है। आगे बढ़ते हैं। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं हर्षवर्धन श्रृंगला, विजय गोखले, तरनजीत सिंह संधू या विक्रम मिस्त्री। सही जवाब तरनजीत सिंह संधू हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देश का पहला पशु युद्ध स्मारक बनाने की योजना है मेरठ में, रतलाम में, ग्वालियर में या हिसार में? सही जवाब है दोस्तों इसका मेरठ में है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक वर्ष बीटिंग द रिट्रीट के साथ गणतंत्र दिवस समारोह का औपचारिक रूप से समापन होता है। बीटिंग द रिट्रीट का समापन किस तिथि को होता है? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। ऑप्शन है आपके सामने 26 जनवरी, 27 जनवरी, 28 जनवरी या 29 जनवरी। सही जवाब है 29 जनवरी को दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। अर्जुन पुरस्कार प्राप्त सुनीता चंद्रा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस खेल से संबंधित थी? उस खेल का नाम बताना है दोस्तों। हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस या क्रिकेट? सही जवाब है हॉकी। और अब इस सेट का अंतिम प्रश्न यानी कि 92वां प्रश्न आपके सामने है। चिकित्सा गर्भपात संशोधन विधेयक 2020 के तहत गर्भपात कराने की अधिकतम अवधि तय किया गया है का सही जवाब है दोस्तों। ऑप्शंस पहले देख लेते हैं। 20 सप्ताह, 21 सप्ताह, 23 सप्ताह या 24 सप्ताह। सही जवाब देखते हैं दोस्तों, वह है दोस्तों 24 सप्ताह। इस सेट के सभी प्रश्न खत्म हो गए हैं दोस्तों, समाप्त हुआ ये सेट। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अंत में बस इतना ही बोलूँगा दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे इसी तरह के आपको बढ़िया से बढ़िया प्रश्न उत्तर मिलते रहेंगे सभी तरह के विषयों से। फिर मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।